हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी के विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, जो हमने ग्रुप 2 और सब ग्रुप 4 का क्रैश कोर्स स्टार्ट किया था, उसकी आज हम दूसरी क्लास पढ़ने वाले हैं। इसमें हम प्रबंधन पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया था कि प्रबंधन के मैं कुछ आपको ऐसे नोट्स दे दूँगी कि उससे बाहर आपका कोई भी प्रश्न नहीं जाएगा, बस आपको उन्हीं को ही रटना है। तो उसी का ही सेकेंड पार्ट हम आज करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दूसरी बात, अगर आप हमारे मैंने इसके लिए एक अलग ग्रुप बना दिया है, ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के लिए, जिसमें आपको इसका पूरा जो भी आप पढ़ेंगे उसका पीडीएफ आपको वहाँ मिल जाएगा, तो आप वहाँ से ग्रुप में जुड़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आप ध्यान से समझते जाइए। 11वां पॉइंट है, 10 इसके पहले हम पढ़ चुके थे। इसका पहले वाला जो वीडियो था हमारा क्रैश कोर्स 1 जो थी, उसमें हम इसको पढ़ चुके हैं। कारपोरेट अभिशासन का उद्देश्य क्या होता है? कारपोरेट मतलब होता है कंपनी, एक कोई संगठन मिलके कोई काम करता है तो उसको हम कारपोरेट बोलते हैं। तो अभिशासन मतलब कारपोरेट किस तरह से काम करता है ना। तो इसके उद्देश्य क्या होते हैं? कारपोरेट अभिशासन का उद्देश्य होता है, पहला वृद्धि करना। दूसरा होता है कि अगर आपने वृद्धि कर ली तो उस वृद्धि को बनाए रखना। फिर होता है अंशधारकों का मूल अधिकतम करना। मतलब कारपोरेट अभिशासन में जितने भी अंशधारक हैं, मतलब उस कंपनी में जितना भी लोग अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनका मूल्य अधिकतम करना है। इससे क्या होता है? कारपोरेट अभिशासन से कंपनी और ग्राहक दोनों को ही लाभ होता है। कारपोरेट अभिशासन से क्या होता है? कंपनी और ग्राहक दोनों को लाभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशुद्ध दृश्यमान माल और विशुद्ध सेवाएं दो छोर हैं। किसका है ये? तो विशुद्ध दृश्यमान माल, विशुद्ध मतलब बिल्कुल शुद्ध, दृश्यमान मतलब होता है दिखाई देने वाला, माल मतलब जो दिखाई देने वाली वस्तु है, और विशुद्ध सेवाएं, और जो शुद्ध सेवाएं हैं वो बाजार पेशकश का दो छोर है। आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा बाजार पेशकश के दो छोर कौन से हैं, दो किनारे कौन से हैं, क्या ऐसी चीज़ है जिससे बाजार बहुत अच्छा बनता है। तो अगर हम अच्छी चीज़ दिखाएंगे और हम अच्छी सेवाएं प्रदान करेंगे तो वो इसका मेन दो छोर हो जाएंगे, क्योंकि बाजार में ही माल की शुद्धता और जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पॉइंट है, अमूर्तता, खराब हो जाने का गुण, परिवर्तनशीलता और पृथक ना किए जा सकने का गुण, विशेषताएं किसकी होती हैं? तो देखिए, अमूर्त चीज़ें सेवाएं होती हैं, मूर्त चीज़ें वस्तु होती है। तो अमूर्त चीज़ें अगर खराब हो जाती हैं, उनमें पद परिवर्तनशील हो जाती है, पृथक ना करने का गुण, ये सभी विशेषताएं किसकी होती हैं? ये सभी विशेषताएं सेवाओं की होती हैं, क्योंकि इनको ना पृथक किया जा सकता है, ना इनमें परिवर्तनशीलता होती है, और खराब हो जाने का गुण होता है। तो ये क्या कहलाती हैं? सेवाएं। इसके बाद है रिटेलिंग। रिटेल आपने सुना होगा, एक होता है रिटेलिंग, एक होता है होलसेल। होलसेल मतलब जहाँ पे दुकानदार जहाँ से एक साथ चीज़ें लेते हैं, होल का होल मतलब पूरा एक साथ ले लिया। रिटेल मतलब जैसे कि खुला, जैसे कि आप एक कोई पेन लेने जाते हैं तो एक पेन लिया आपने तो रिटेल हो जाएगा। आपने पूरा का पूरा 12 का बंडल ले लिया तो वो तो होलसेल हो जाएगा। तो अपन बोलते हैं इसका होलसेल का अमाउंट बता दीजिए, तो वही होता है रिटेलिंग। तो गैर व्यावसायिक उपयोग के लिए, देखो अगर हम कोई बिजनेस पर्पस के कर रहे हैं तो हम होलसेल वाला देखेंगे, लेकिन अगर हम बिजनेस पर्पस से नहीं कर रहे हैं, गैर व्यावसायिक उपयोग के लिए कर रहे हैं, तो वो हम रिटेलिंग का उपयोग करेंगे। तो गैर व्यावसायिक उपयोग के लिए अंतिम उपभोक्ता को सीधे उत्पाद बेचने के लिए प्रयुक्त गतिविधि का संकलन। क्या? गैर व्यावसायिक उपयोग के लिए अंतिम उपभोक्ता को सीधे उत्पाद बेचने के लिए प्रयुक्त गतिविधि का संकलन। माल का परिवहन और भंडारण। माल का परिवहन भंडारण भौतिक वितरण फंक्शन का भाग है। माल का जो परिवहन है, जो भंडारण है, वो भौतिक वितरण फंक्शन का भाग है। भौतिक वितरण वो होता है जहाँ मूवमेंट होता है, एक जगह से दूसरे जगह पे जाने में मूवमेंट होता है। तो माल का परिवहन और भंडारण भौतिक वितरण, ये आपको आएगा कि भौतिक वितरण, रासायनिक वितरण, जैविक वितरण। तो आपको याद रखना है कि माल का परिवहन और भंडारण भौतिक वितरण फंक्शन का भाग है। एक पारिवारिक उत्पादन आपूर्ति श्रृंखला का क्रम क्या होगा? तो एक पारिवारिक उत्पादन आपूर्ति श्रृंखला का क्रम होगा, सबसे पहले एक आपूर्तिकर्ता होगा जो आपूर्ति करेगा, फिर उसका भंडारण करेगा, फिर उसका उत्पादन होगा, उत्पादन हो जाएगा तो फिर उसका भंडारण करेगा, फिर वितरक के पास जाएगा। वितरक मतलब जो देने वाला। वितरक किसे करेगा? इसको रिटेलर को देगा। रिटेलर इसको किसको देगा? ग्राहक को देगा। तो ये एक पारंपरिक उत्पादन आपूर्ति श्रृंखला का क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहती हूँ।
अगर आपने अभी तक अनअकैडमी का फ्री प्लान अनलॉक नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि आपको बहुत सारे बेनिफिट्स इसमें मिलने वाले हैं। बहुत सारे क्वेश्चन का कलेक्शन आपको मिलने वाला है। करीब 20,000 प्लस क्वेश्चन आपको वीकली मिलने वाले हैं। टेस्ट मिलने वाले हैं, टेस्ट का एनालिसिस मिलने वाला है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपने अभी तक अनअकैडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो अनअकैडमी लर्नर ऐप एक बार डाउनलोड करके ज़रूर देखिएगा और मेरा कोड डाल दीजिएगा अनलॉक करने के लिए AKANKSHA.GK। एक बार ज़रूर देखिएगा, इससे आपको एक PDF भी मिल जाएगा, वह बहुत सारे क्वेश्चंस का एक एनालिसिस भी मिल जाएगा, आपकी तैयारी कैसी है। ये अलग अलग 4 एग्जाम्स के लिए MPPSC प्रीलिम्स, पुलिस कांस्टेबल, SI और जेल प्रहरी। इसके अलावा 20,000 प्लस क्वेश्चन रहेंगे अलग अलग सब्जेक्ट की। T20 फ्री टेस्ट सीरीज़ रहेगी जिसमें आपको 20 क्वेश्चन 20 मिनट में करवाए जाएंगे सोमवार से शनिवार। तो और ये इंडिया और MP के टॉप एजुकेटर द्वारा करवाया जाएगा। तो आप इसको एक बार ज़रूर ज्वाइन करके देखिए। अगर आपको लगता है कि हाँ हमें ये बहुत अच्छा लग रहा है तो आप इसका सब्सक्रिप्शन लीजिए। अगर आपको नहीं लगता है तो आप मत लीजिए, लेकिन एक बार जाके ज़रूर देखिए। ये देखिए, ये टॉप एजुकेटर हैं जो आपको पढ़ाएंगे। ये अलग अलग सीरीज़ आपको इनके द्वारा कराई जाएगी, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। T20 सीरीज़ आप ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें आपको फ्री फुल लेंथ टेस्ट भी मिलेगा। ये 4 एग्जाम्स के लिए आपको तैयारी कराई जाएगी। पेपर का जो एनालिसिस है वो टॉप एजुकेटर के द्वारा करवाया जाएगा। तो आप ये इसके फ्री क्लास कोर्सेज भी अटेंड कर सकते हैं, या आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये आप फ्री कोर्सेज भी अटेंड इसके कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है आपको, अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल करना है, अपना कोर्स सिलेक्ट करना है और जो मेरा ये ID है रेफरल कोड, इसको डाल देना है तो आप उस पर पहुँच जाएंगे। अब है 17वां पॉइंट कि संगठन के विघटन की विधियों को किसी व्यवसाय योजना का प्रमुख घटक नहीं माना जाता। इसका मतलब है कि अगर आपको विघटन आ जाए और आपसे कोई ऑप्शन आ जाए जिसमें नहीं है, तो आप याद रखिएगा कि विघटन कभी भी कॉर्पोरेट सेक्टर में या संगठन में नहीं होता। संगठन हमेशा मिलजुल के काम करने वाली संस्था होती है, विघटन वहाँ पर नहीं होता है। तो संगठन के विघटन की विधियों को किसी व्यवसाय योजना का प्रमुख घटक नहीं माना जाता है। नेक्स्ट है प्रदर्शन प्रबंधन। तो कर्मचारियों के प्रदर्शन को कंपनी के निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप करना तथा उनका मूल्यांकन करना प्रदर्शन प्रबंधन कहलाता है। कर्मचारी का जो भी प्रदर्शन रहेगा उसको निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप प्राप्त करना, कंपनी का जो भी रहेगा, जो भी उनके प्रदर्शन रहेगा उसको निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप प्राप्त करना ही क्या कहलाता है, उसको निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप प्राप्त करना प्रदर्शन प्रबंधन कहलाता है। कि जो हमें कोई चीज़ बेचना है, कंपनी का प्रचार प्रसार करना है, तो प्रदर्शन के द्वारा ही हम लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं, उसका मूल्यांकन कर सकते हैं। नेक्स्ट है सर्विस मार्केटिंग मिक्स के PS का विस्तृत रूप क्या है। यहाँ पे पूछा है आपसे कि जो PS होता है, PS का विस्तृत रूप क्या है। तो PS का मतलब होता है फिजिकल, इन्वायरमेंट, प्रोसेस, पीपल। तो याद रखिएगा यहाँ पे सर्विसिंग मार्केटिंग मिक्स में PS का विस्तृत रूप क्या होगा, फिजिकल, इन्वायरमेंट, प्रोसेस, पीपल, ये इसका फुल फॉर्म होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वित्तीय लेखांकन में क्या होता है। वित्तीय लेखांकन आपसे पूछे तो जाए ऑप्शन में, तो वित्तीय लेखांकन में एक तुलन पत्र होता है। तुलन पत्र मतलब बैलेंस शीट का विवरण। मतलब वित्तीय लेखांकन मतलब कहाँ पे क्या चीज़ आई है, कितनी गई है, कितना खर्चा हुआ है, इसकी पूरी डिटेल। एकल स्वामित्व, व्यापक साझेदारी या किसी कंपनी के वित्तीय बैलेंस का सार होती है। ये चारों ऑप्शन आपको याद रखना, इनमें से कुछ भी आ सकता है। कि वित्तीय लेखांकन में एक तुलन पत्र होता है, एक बैलेंस शीट का विवरण होता है, एकल स्वामित्व व्यापार साझेदारी होती है, या किसी कंपनी के वित्तीय बैलेंस का सार होती है। क्रेडिट औपचारिक स्रोत में मित्र या रिश्तेदार, आपसे पूछेंगे कि क्रेडिट औपचारिक स्रोत में कौन शामिल नहीं होते। तो ये जो क्रेडिट में होता है तो ये मित्र और रिश्तेदार शामिल नहीं होते हैं क्रेडिट के औपचारिक स्रोत में। या यहाँ पे एक संगठन होता है जो अलग अलग अपने से लाभ के लिए काम करता है, ये यहाँ पे रिश्तेदार और मित्र का रोल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रचार प्रसार वस्तु या उत्पाद के प्रति जागरूकता तथा विश्वसनीयता बढ़ाता है। आपसे पूछेंगे कि वस्तु या उत्पाद के प्रति जागरूकता और विश्वसनीयता कौन बढ़ाता है, तो वो प्रचार और प्रसार बढ़ाता है। नेक्स्ट है भौतिक उत्पादों के विपरीत सेवाओं की मार्केटिंग क्या कहलाती है। तो भौतिक उत्पादों के विपरीत सेवाओं की मार्केटिंग ही कहलाती है। सेवाओं की मार्केटिंग जैसे कि एजुकेशन है,
एजुकेशन द्वारा आप काउंसलिंग कर रहे हैं, तो मतलब आप सेवा प्रदान कर रहे हैं। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं एक सेवा प्रदान कर रही हूँ। तो एजुकेशन द्वारा काउंसलिंग करना, कोई काम करना, किसी प्रोडक्ट का प्रचार प्रसार करना, ये एक सेवा के अंतर्गत आ जाएगा। तो भौतिक उत्पादों के विपरीत सेवाओं की मार्केटिंग क्या कहलाती है? सेवाओं की मार्केटिंग कहलाती है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारे आज का जो मैंने प्रबंधन पढ़ा है। नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और इसकी पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी। स्पेशली जो ग्रुप 2 का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, आप वहाँ पे इसको चेकआउट कर सकते हैं। रात तक इसकी पीडीएफ वहाँ पे दे दी जाएगी। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप हमारे एमपी करंट अफेयर से जुड़ सकते हैं, जो हर रोज रात को आपको पूरा दिन भर का घटनाक्रम आपको कवर कराया जाता है बहुत सरल तरीके से। और मेंस के लिए, प्रीलिम्स के लिए, एमपीपीएससी क्रैश कोर्स के लिए क्लासेस स्टार्ट है। एमपी पुलिस कांस्टेबल के लिए हम 25 तारीख से क्रैश कोर्स स्टार्ट करेंगे, जिसकी जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से दे दी जाएगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।